हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती 2023-24 जिसका आप सभी को मालूम है उसके मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। 29 मई से मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और इसके जुलाई तक चलने हैं इसके मेडिकल। ठीक है, तो 29 सभी को मालूम है 2 से 3 दिन मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स में आपके लग रहे हैं। ये मानो 2 से 3 दिन आपके मेडिकल और डीवी में हो रहे हैं प्रति कैंडिडेट का। ठीक है, आपका पहले दिन ओनली डीवी डीवी होगा। पहले दिन आपका, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन आपका डीवी होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आपका यूरिन होगा, ब्लड होगा आपका, और एक्सरा होगा आपका, और एक्सरा कराया जाएगा। ये आपकी पहले दिन 4 स्टेप होंगे भाई। आपके ये पहले दिन 4 स्टेप होंगे और अदर स्टेप कोई नहीं कराया जाएगा। लेकिन इसकी रिपोर्ट पहले दिन नहीं दी जाती है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आपको दूसरे दिन ही दी जाएगी। ठीक है, वो भी आपकी संपूर्ण तरीके से दूसरे दिन भी मेडिकल हो जाने के बाद। ठीक है, तो पहले दिन आपका डीवी होगा, और डीवी में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया था, जो भाई आपने फॉर्म अप्लाई किया था, भाई उसी डेट से लास्ट डेट का होना चाहिए, उसके डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका जो ऑनलाइन हुआ था उस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो जमा भी कर लेंगे, लेकिन आपको वो बट क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में सस्पेक्टेड में डाल सकते हैं। ठीक है, और ओबीसी का भी और एससी का भी। ठीक है, ओबीसी का आपका 3 साल का बैक का चल जाएगा, 3 साल पुराना होगा, चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट 3 इयर्स बैक का चल जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और एससी का अगर 5 साल है, 6 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेंगे। ठीक है, एससी और एसटी वालों के लिए। ठीक है, एससी एसटी में कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद दोबारा यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट और एक्सरा, यही पहले दिन होगा आपका डीवी, और इसके साथ ही यही होगा। अब दूसरे दिन आपका स्टार्ट होगा तुम्हारा पूर्ण संख्या तरीके से आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। आपकी सभी चीज़ें मैंने बता दी है। रिपोर्टिंग टाइम है आपकी 6 बजे हो जाती है, रिपोर्टिंग टाइम आपकी 6 बजे मॉर्निंग में हो जाती है। ठीक है, सभी को बुला लिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले आपका डिस्टेंस विजन होगा, जिसमें 6x6 की जांच होती है। ठीक है, कलर विजन की जांच होती है आपकी। ठीक है, और डीएनएस देखा जाएगा आपका। ठीक है, फ्लैट फुट देखा जाएगा आपका, फ्लैट तो नहीं है आपका। कैरी एंगल चेक होगा आपका। ठीक है, कैरी एंगल चेक होगा, और नौकनी चेक होगा आपका, नौकनी चेक होगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये मानो भाई, जो अगर प्री मेडिकल जिस भाई ने करा लिया है, प्री मेडिकल अगर जिस भाई ने करा लिया है वो तो भाई 100% फिट हो रहा है। और ज़्यादातर आपके मेडिकल नॉर्मल ही मानो, हार्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको क्या हुआ था कि पहले दिन 50 लड़कों को बुलाया गया था, 50 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, 50 कैंडिडेट्स को बुलाया था, जिसमें आपके 5 बोर्ड बनाए गए थे। कितने बोर्ड बनाए गए थे? 5 बोर्ड बनाए गए थे। 5 बोर्ड बनाए गए थे, जिसमें आपके 4 बोर्ड तो 4 बोर्ड लड़कों के थे, 4 बोर्ड लड़कों के थे, और एक बोर्ड आपका लड़कियों का था। एक बोर्ड आपका लड़कियों का था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 5 बोर्ड आए, और प्रति बोर्ड में आपके 10-10 लड़कों को पहले दिन का रिपोर्टिंग टाइम था। 10-10 लड़कों की पहले दिन रिपोर्टिंग टाइम थी आपकी। इस वजह से बाकी आपके 30 मई से 100 लड़के प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। 100 लड़के प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। 100 लड़के प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। पहले दिन ही थोड़ा सिस्टम उनका चेंज करना होता है, सेटअप बनाना होता है डीवी के लिए। ठीक है, और मेडिकल के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए उन्होंने पहले दिन ओनली 50 लड़कों को बुलाया था। बाकी अब जो भी तुम्हारे चलेंगे, कम से कम 80
80 या 100 लड़कों को ही बुलाया जाएगा प्रतिदिन, आपके 100 लड़कों को ही बुलाया जाएगा प्रति कैंडिडेट को, ठीक है। तो जिसमें से आप 20 तो लड़कियों को बुलाया जाएगा और 80 लड़कों को बुलाया जाएगा अगर 100 कैंडिडेट्स रहते हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम है 2800 प्लस कैंडिडेट्स इसमें पास हुए हैं डीवी और मेडिकल के लिए, जो कि वैकेंसी के 5 गुने पास हुए थे, ठीक है। तो उसमें देखो 50 लड़के बुलाए गए थे, लड़कियों 50 बुलाए थे, जिसमें से मात्र 47 कैंडिडेट आए थे। कितने आए थे? 47 कैंडिडेट्स ही उपस्थित हुए थे, ठीक है। पहले दिन 47 कैंडिडेट्स ही उपस्थित हुए थे, जिसमें आपके 47 में से आपके 30 लड़के और लड़कियों को फिट कर दिया गया, 30 लड़के और लड़कियों को फिट कर दिया गया, जिसमें आपके 25 लड़के फिट हुए हैं, जिसमें से आपके 25 लड़के फिट हुए हैं और 5 आपकी लड़कियां फिट हुई हैं, 5 आपकी लड़कियों को फिट किया गया है, ठीक है। और री मेडिकल के लिए आपका 15 लड़के आरएमई के लिए गए हैं, उनका अब तुम्हारा 31 मई को होगा, आरएमई लड़कों का होगा, और 2 लड़कियां हैं आरएमई के लिए, ठीक है। आरएमई के लिए 2 लड़कियां, इस तरीके से आपके 17 कैंडिडेट्स को री मेडिकल दिया गया है, ठीक है। और इनका अपडेट्स 31 मई को शाम को ही मिलेगा, यानी आज मिलेगा इसका 31 मई, यानी शाम को ही अपडेट इसका मिलेगा 17 में से। तो ये मानो भाई कि 50 में से अगर हम ओवरऑल निकलें तो भाई तुम्हारा 30 लड़के तो फिट हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल तुम्हारा 60% रिजल्ट तो तुम्हारा ये निकलता है कि 60% लड़के तो पास हो चुके हैं। पहले दिन 60% लड़के पास हो चुके हैं, इनको फिट कर दिया गया, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। अब जो 17 लड़के अनफिट हुए हैं री मेडिकल के लिए, 17 लड़के, इसमें 2 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, इनको आरएमई के लिए बुलाया गया है। इनका 31 मई को होता है। इसमें से कम आपके 4 से 5 बंदे तो फिट होंगे, 4 से 5 बंदे तो फिट हो जाएंगे भाई, 4 से 5 बंदे तो फिट हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और आपको अगर टैटू है, देखो टैटू के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आपका अगर टैटू है तो टैटू में भाई आपको दिक्कत दे सकती है भाई, और दी भी है। काफ़ी लड़कों को जो निकाले हैं 1 से 2 लड़के वो टैटू में भी बाहर हुए हैं, ठीक है। कुछ कैरी एंगल में बाहर हुए हैं 1 से 2 लड़का, 1 से 2 लड़कों को फ्लैट फुट निकाला है और नौकरी में बाहर किया है, और बीपी हाई या बीपी लो में भी 3 से 4 लड़के बाहर हुए हैं, 3 से 4 लड़के बाहर हुए हैं तुम्हारे बीपी में, ठीक है। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर आपका चेक कर रहे हैं, और ठीक है, और आपका ज़्यादातर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपको नॉर्मल ही रहना है मेडिकल के टाइम पर, ठीक है। तो आपके 30 लड़के तो फिट हो चुके हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्लियर है, ठीक है। 50 में से आपके 30 लड़के फिट हो चुके हैं, ठीक है। और 17 लड़कों को आरएमई के लिए भेजा गया। अब इसमें से कितने पास होते हैं वो आपको 31 मई को शाम को ही पता चल जाएगा, यानी आज ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर ये मानो लखनऊ सेंटर में जो भी मेडिकल हो रहे हैं, नॉर्मल मेडिकल हो रहे हैं, तो ये मानना आपका 70 से 75% लड़के पास हो जाएंगे, 70 से 75% लड़के इसमें मेडिकल में फिट होंगे भाई, 70 से 75% लड़के पास हो जाएंगे लखनऊ सेंटर भाई। और मैंने बता दिया था लखनऊ सेंटर नॉर्मल होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं कराया जाएगा मेडिकल, ठीक है। यहाँ के डॉक्टर भी थोड़े अच्छे हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़े, लेकिन आपको जैसा वो डॉक्टर बोलेंगे उसी तरीके से आपको हर कार्य करना है, ठीक है, ठीक है। और आपको चार्ट मैंने बता दिया, जो भी आपका 6x6 का चार्ट है उसको अगर किसी को दिक्कत है तो वो भाई उसको रट भी लेना है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कलर विजन और 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि दोष होता है, उसका भी थोड़ी जांच आपको कर लेनी है, वो भी आपको स्पष्ट पढ़ना आना चाहिए। बाकी जो आपके शिश्न होता है, शिश्न भी आपका ओपन पूरा खुलना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए। जिसका नहीं खुलेगा भाई उसको भाई मेडिकल दे सकते हैं भाई, वो मेडिकल दे सकते हैं भाई, ठीक है। शिश्न आपका पूरा खुलना चाहिए। और जो आपके अंडकोश होते हैं भाई, जो आपके अंडकोश होते हैं
यानी जिसको हम वृषण बोलते हैं, अंडकोश होते हैं भाई, उसके में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए अंडकोश आपके। ठीक है, अंडकोश दोनों अलग अलग होने चाहिए, चिपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको मेडिकल दे दिया जाएगा। और ज़्यादातर अंडकोश वाले अनफिट ही होते हैं, ना मात्र के बराबर, इनको 5 से 10% ही फिट के चांस रहते हैं अंडकोश वालों के। ठीक है, और इसमें अगर किसी के एक छोटा है बड़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 19-20 का फ़र्क है तो वो भाई चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस आपकी सूजन नहीं होनी चाहिए या आपके ज़्यादा अंडकोश छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इतना ध्यान रखना वृषण में। ठीक है, जो अंडकोश होते हैं उसमें आपके फ्रेश ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, अंडकोश हैं आपके फ्रेश होने चाहिए, अगर इस तरीके से हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो भाई फिट हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। आपको नॉर्मल मेडिकल हो रहा है। ठीक है भाई, और जो आज के 31 मई के रीमेडिकल वाले हैं, अब उसमें से कितने पास होते हैं वो भाई शाम को ही अपडेट मिलेगा। ठीक है, और अब आपके प्रतिदिन 30 मई से आपके 100 लड़कों को बुलाया जाएगा, 100 कैंडिडेट्स को प्रतिदिन बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी 20 लड़कियां बुलाई जाएंगी और 80 लड़कों को उपस्थित होंगे। ठीक है, जिसमें से उपस्थित ज़्यादातर 95, 90, 75 ऐसे होंगे इस तरीके से। ठीक है, प्रतिदिन तो ओवरऑल निकालेंगे, वो तो बाद में निकलेगा, लेकिन इतना ही इसमें ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।